आदाब। 25 जनवरी 2025 के हाजिर हैं नूरानी कलिमात। मीठे बच्चे चुस्त स्टूडेंट बन अच्छे मार्क्स से पास होने की तजवीज करो। सुस्त स्टूडेंट नहीं बनना। सुस्त वे जिन्हें सारा दिन दोस्त रिश्तेदार याद आते हैं। सवाल: दौरे मिलन पर सबसे तकदीरवान किसको कहेंगे? जवाब: जिन्होंने अपना जिस्म, ज़हन, दौलत सब कामयाब किया है या कर रहे हैं, वो हैं तकदीरवान। कोई कोई तो बहुत मनहूस होते हैं, फिर समझा जाता है तकदीर में नहीं है। समझते नहीं कि तबाही सामने खड़ी है, कुछ तो कर ले। तकदीरवान बचते हैं बाप अभी सामने आया है, हम अपना सब कुछ कामयाब कर लें। हिम्मत रख कईयों की तकदीर बनाने के जरिया बन जाएं। आज का नगमा: तकदीर जगाकर आई हूँ डॉट डॉट डॉट, मैं पुरसुकून रूह हूँ। ये तो तुम बच्चे तकदीर बना रहे हो। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है और कहते हैं भगवानुवाच यानी कि खुदाई कलाम, मैं तुमको राब्ताए सल्तनत सिखाता हूँ। अब कृष्ण भगवानुवाच तो है नहीं, श्री कृष्ण यानी कि आदम अलैहिस्सलाम तो एम ऑब्जेक्ट है। फिर शिव भगवानुवाच यानी रहमतुल आलमीन खुदाई कलाम कि मैं तुमको बादशाहों का बादशाह बनाता हूँ, तो पहले जरूर प्रिंस आदम अलैहिस्सलाम बनेंगे। बाकी कृष्ण भगवान उवाच यानी कि आदम अलैहिस्सलाम खुदाई कलाम नहीं है। आदम अलैहिस्सलाम तो तुम बच्चों की एम ऑब्जेक्ट है। ये दारुल उलूम है। अल्लाह ताला तालीम देते हैं, तुम सब प्रिंस प्रिंसेस बनते हो। बाप फरमाते हैं बहुत विलादतों के आखिर के भी आखिर में मैं तुमको ये इल्म सुनाता हूँ, फिर सो आदम अलैहिस्सलाम बनने लिए। इस दारुल उलूम का उस्ताद शिव बाबा यानी रहमतुल आलमीन है, आदम अलैहिस्सलाम नहीं। रहमतुल आलमीन ही हुरैनी दीन का कयाम करते हैं। तुम बच्चे कहते हो हम आए हैं तकदीर बनाने। रूह जानती है हम सुप्रीम बाप सुप्रीम रूह से अब तकदीर बनाने आए हैं। ये है प्रिंस प्रिंसेस बनने की तकदीर। राब्ताए सल्तनत है ना। रहमतुल आलमीन के जरिए पहले पहले जन्नत के दो पत्ते लक्ष्मी नारायण यानी हवा अलैहिस्सलाम आदम अलैहिस्सलाम निकलते हैं। ये जो तस्वीर बनाई है ये दुरुस्त है, समझाने के लिए अच्छी है। गीता के इल्म से ही तकदीर बनती है। तकदीर जगी थी सो फिर फूट गई। बहुत विलादतों के आखिर में तुम एकदम बुरी खसलतों से आरास्ता बेगर बन गए हो। अब फिर प्रिंस बनना है। पहले तो जरूर हवा अलैहिस्सलाम आदम अलैहिस्सलाम ही बनेंगे, फिर उन्हों की भी दारुल हुकूमत चलती है। सिर्फ एक तो नहीं होगा ना। शादी के बाद राधे कृष्ण सो फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। हजरत से प्रिंस और अफजल हजरत बनना एक ही बात है। तुम बच्चे जानते हो ये हव्वा अलैहिस्सलाम आदम अलैहिस्सलाम जन्नत के मालिक थे, जरूर मिलन पर ही कयाम हुई होगी। इसलिए दौरे मिलन को अफसल तरीन दौर कहा जाता है। असुल अब्दी हूर हुरैन दीन का कयाम होता है, बाकी और तमाम दीन फना हो जाएंगे। सुनहरे दौर में बरोबर एक ही दीन था। वह हिस्ट्री ज्योग्राफी जरूर फिर से रिपीट होनी है। फिर से जन्नत का कयाम होगा जिसमें हवा अलैहिस्सलाम आदम अलैहिस्सलाम की सल्तनत थी। परिस्तान था, अभी तो कब्रिस्तान है। सब जिना की आग पर बैठ खाक हो जाएंगे। सुनहरे दौर में तुम महल वगैरह बनाएंगे। ऐसे नहीं कि नीचे से कोई सोने की द्वारिका या लंका निकल आएगी। द्वारिका हो सकती है, लंका तो नहीं होगी। गोल्डन एज कहा जाता है इलाही सल्तनत को। सच्चा सोना जो था वो सब लूट गया। तुम समझाते हो भारत कितना दौलतमंद था, अभी तो कंगाल है। कंगाल लफ्ज लिखना कोई बुरी बात नहीं है, तुम समझा सकते हो। सुनहरे दौर में एक ही दीन था, वहां और कोई दीन हो नहीं सकता। कई कहते हैं ये कैसे हो सकता, क्या सिर्फ हुरैन ही होंगे?
कई मजहबी इख्तलाफ हैं, एक ना मिले दूसरे से। कितना वंडर है, कितने एक्टर्स हैं। अभी जन्नत का कयाम हो रहा है, हम जन्नत रिहाइश नशीनी बनते हैं। ये याद रहे तो हमेशा खुशनुमा सूरत रहेगी। तुम बच्चों को निहायत खुशी रहनी चाहिए। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट तो आला तरीन है ना। हम इंसान से हुरैन जन्नत रिहाइश नशीनी बनते हैं। ये भी तुम मोमिन ही जानते हो कि जन्नत का कयाम हो रहा है। ये भी हमेशा याद रहना चाहिए। मगर इब्लीस खड़ी खड़ी भुला देता है। तकदीर में नहीं है तो सुधरते नहीं। झूठ बोलने की आदत आधा चक्कर से पड़ी हुई है, वह निकलती नहीं। झूठ को भी खजाना समझ रखते हैं, छोड़ते ही नहीं। तो समझा जाता है इनकी तकदीर ऐसी है। बाप को याद नहीं करते। याद भी तब रहे जब पूरा ममत्व निकल जाए। तमाम दुनिया से बेनियाजी। दोस्त रिश्तेदारों वगैरह को देखते हुए जैसे कि देखते ही नहीं। जानते हैं ये सब जहन्नुम रिहाइश नशीनी कब्रिस्तानी है। ये सब खत्म हो जाने हैं। अब हमको वापस घर जाना है, इसलिए दारुल मसरत, दारुल सुकून को ही याद करते हैं। हम कल जन्नत रिहाइश नशीनी थे, सल्तनत करते थे, वह गवा दी है। फिर हम सल्तनत लेते हैं। बच्चे समझते हैं अकीदतमंदी की राह में कितना माथा टेकना, पैसे बर्बाद करना होता है। चिल्लाते ही रहते, मिलता कुछ भी नहीं। रूह पुकारती है, बाबा आओ, दारुल मसरत ले चलो। सो भी जब आखिर में बहुत गम होता है तब याद करते हैं। तुम देखते हो अभी ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है। अभी हमारा ये आखिरी विलादत है। इसमें हमको तमाम नॉलेज मिली है। नॉलेज पूरी इख्तियारात करनी है। अर्थक्वेक वगैरह अचानक होती है ना। हिंदुस्तान पाकिस्तान के पार्टीशन में कितने मरे होंगे। तुम बच्चों को शुरू से लेकर आखिर तक सब मालूम पड़ा है। बाकी जो रहा हुआ होगा वह भी मालूम पड़ता जाएगा। सिर्फ एक सोमनाथ का मंदिर सोने का नहीं होगा, और भी बहुतों के महल मंदिर वगैरह होंगे सोने के। फिर क्या होता है, कहाँ गुम हो जाते हैं। क्या अर्थक्वेक में ऐसे अंदर चले जाते हैं जो निकलते ही नहीं, अंदर सड़ जाते हैं। डॉट डॉट डॉट। क्या होता है आगे चल तुमको मालूम पड़ जाएगा। कहते हैं सोने की द्वारिका चली गई। अभी तुम कहेंगे ड्रामा में वह नीचे चली गई, फिर चक्कर फिरेगा तो ऊपर आएगी। सो भी फिर से बनानी होगी। ये चक्कर अक्ल में याद करते बड़ी खुशी रहनी चाहिए। ये तस्वीर तो पॉकेट में रख देनी चाहिए। ये बैज बहुत खिदमत लायक है, मगर इतनी खिदमत कोई करते नहीं है। तुम बच्चे ट्रेन में भी बहुत खिदमत कर सकते हो, मगर कोई भी कभी खबर लिखते नहीं है कि ट्रेन में क्या खिदमत की। थर्ड क्लास में भी खिदमत हो सकती है। जिन्होंने चक्कर पहले समझा है, जो इंसान से हुरैन बने हैं वही समझेंगे। इंसान से हुरैन गाया जाता है। ऐसे नहीं कहेंगे कि इंसान से क्रिश्चियन या इंसान से सिख। नहीं, इंसान से हुरैन बने, यानी कि अब्दी हूर हुरैन दीन का कयाम हुआ। बाकी सब अपने अपने दीन में चले गए। दरख्त में दिखाया जाता है फलाने फलाने दीन फिर कब कायम होंगे। हुरैन हिंदू बन गए, हिंदू से फिर और दीन में कन्वर्ट हो गए। वे भी बहुत निकलेंगे जो अपने दीनी अमाल को छोड़ दूसरे दीनों में जाकर पड़े हैं। वे निकल आएंगे, पीछे थोड़ा समझेंगे, अवाम में आ जाएंगे। हूर हुरैन दीन में सब थोड़े ही आएंगे, सब अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे। तुम्हारी अक्ल में ये सब बातें हैं। दुनिया में क्या क्या करते रहते हैं। अनाज के लिए कितना इंतजाम रखते हैं, बड़ी बड़ी मशीनें लगाते हैं। होता कुछ भी नहीं है। खिलकत को बदतरीन बनना ही है, सीढ़ी नीचे उतरनी ही है। ड्रामा में जो नोंद है वह होता रहता है। फिर नई दुनिया का कयाम होना ही है। साइंस जो अभी सीख रहे हैं, थोड़े साल में बहुत होशियार हो जाएंगे।
जिससे फिर वहाँ बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनेंगी। ये साइंस वहाँ खुशी देने वाली होगी। यहाँ खुशी तो थोड़ी है, गम बहुत है। इस साइंस को निकले कितने साल हुए हैं। आगे तो ये बिजली गैस वगैरह कुछ नहीं था। अभी तो देखो क्या हो गया है। वहां तो फिर सीखे सिखाए चलेंगे। जल्दी जल्दी काम होता जाएगा। यहाँ भी देखो मकान कैसे बनते हैं। सब कुछ रेडी रहता है। कितनी मंजिल बनाते हैं। वहां ऐसे नहीं होगा। वहां तो सबको अपनी अपनी खेती होती है। टैक्स वगैरह कुछ नहीं पड़ेगा। वहां तो बेपनाह दौलत होती है। जमीन भी बेहिसाब होती है। नदियां तो सब होंगी। बाकी नाले नहीं होंगे जो बाद में खोदे जाते हैं। बच्चों को अंदर में कितनी खुशी रहनी चाहिए। हमको डबल इंजन मिली हुई है। पहाड़ी पर ट्रेन को डबल इंजन मिलती है। तुम बच्चे भी उंगली देते हो ना। तुम हो कितने थोड़े। तुम्हारी अजमत भी गाई हुई है। तुम जानते हो हम खुदाई खिदमतगार हैं। सिराते मुस्तकीम पर खिदमत अर्थात सर्विस कर रहे हैं। बाबा भी खिदमत करने आए हैं। एक दिन का कयाम कई दिनों की तबाही करा देते हैं। थोड़ा आगे चलकर देखेंगे बहुत हंगामे होंगे। अभी भी डर रहे हैं कहाँ लड़कर बॉम्ब्स ना चला दें। चिंगारी तो बहुत लगती रहती है। घड़ी घड़ी आपस में लड़ते रहते हैं। बच्चे जानते हैं पुरानी दुनिया खत्म होनी ही है। फिर हम अपने घर चले जाएंगे। अभी 84 का चक्र पूरा हुआ है। सब इकट्ठे चले जाएंगे। तुम्हारे में भी थोड़े हैं जिनको घड़ी घड़ी याद रहती है। ड्रामा के मुताबिक चुस्त और सुस्त दोनों ही तरह के स्टूडेंट हैं। चुस्त स्टूडेंट अच्छी मार्क्स से पास हो जाते हैं। सुस्त जो होगा उनको तो सारा दिन लड़ना झगड़ना ही होता रहता है। बाप को याद नहीं करते। तमाम दिन दोस्त रिश्तेदार ही बहुत याद आते रहते हैं। यहाँ तो सब कुछ भूल जाना होता है। हम रूह हैं, ये जिस्म रूपी दुम लटकी हुई है। हम अमाल से फौत हालत को पा लेंगे। फिर ये दुम छूट जाएगी। यही फिक्र है, अमाल से फौत हालत हो जाए तो ये जिस्म खत्म हो जाए। हम स्याह से हसीन बन जाएं। मेहनत तो करनी है ना। नुमाइश में भी देखो कितनी मेहनत करते हैं। महेंद्र भोपाल ने कितनी हिम्मत दिखाई है। अकेला कितनी मेहनत से नुमाइश वगैरह करते हैं। मेहनत का सिला भी तो मिलेगा ना। एक ने कितनी कमाई की है। कितनों का फलाह किया है। दोस्त रिश्तेदारों वगैरह की मदद से ही कितना काम किया है। कमाल है। दोस्त रिश्तेदारों को समझाते हैं ये पैसे वगैरह सब इस काम में लगाओ। रख कर क्या करेंगे। सेंटर भी खोला है हिम्मत से। कितनों की तकदीर बनाई है। ऐसे 5-7 निकले तो कितनी खिदमत हो जाए। कोई कोई तो बहुत मनहूस होते हैं। फिर समझा जाता है तकदीर में नहीं है। समझते नहीं तबाही सामने खड़ी है, कुछ तो कर लें। अभी इंसान जो सदका करेंगे अल्लाह ताला के वास्ते कुछ भी मिलेगा नहीं। अल्लाह ताला तो अभी आया है जन्नत की बादशाहत देने। सदका सवाब करने वालों को कुछ भी मिलेगा नहीं। मिलन पर जिन्होंने अपना जिस्म जहन दौलत सब कामयाब किया है या कर रहे हैं वे हैं तकदीरवान। मगर तकदीर में नहीं है तो समझते ही नहीं। तुम जानते हो वे भी मोमिन हैं। हम भी मोमिन हैं। हम हैं बापे अवाम जिब्राइल ज़ादा ज़ादियाँ। इतने बेहिसाब मोमिन वे हैं कोक बिरादरी। तुम हो मुह मुबारक बिरादरी। शिव जयंती यानी कि रहमतुल आलमीन की सालगिरह दौरे मिलन पर होती है। अब जन्नत बनाने लिए बाप आयत देते हैं मन मना भव, यानी कि जहन ही जहन में मुझे याद करो तो तुम पाकीज़ा बन पाकीज़ा दुनिया का मालिक बन जाएंगे। ऐसे तरीके से पर्चे छुपाने चाहिए। दुनिया में मरते तो बहुत है ना। जहां भी कोई मरे तो वहां पर्चे बांटने चाहिए। बाप जब आते हैं तब ही पुरानी दुनिया की तबाही होती है और उसके बाद जन्नत के दरवाजे खुलते हैं।
अगर कोई दारुल मसरत चलना चाहे तो ये मंत्र है मन मना भव, यानी कि जहन ही जहन में मुझे याद करो। ऐसा रसीला छपा हुआ पर्चा सबके पास हो, शमशान में भी बांट सकते हैं। बच्चों को खिदमत का शौक चाहिए, खिदमत के तरीके तो बहुत बतलाते हैं, ये तो अच्छी तरह लिख देना चाहिए। एम ऑब्जेक्ट तो लिखी हुई है, समझाने का बड़ा अच्छा तरीका चाहिए। अच्छा। मीठे मीठे सिकिलत है बच्चों के वास्ते, माँ बाप बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को सलाम। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग सलाम और शुक्रिया। इख्तियारात के वास्ते हम खुलासा पहला नंबर, आमाल से फौत हालत को हासिल करने के लिए इस जिस्म रूपी दुम को भूल जाना है। एक बाप के सिवाय कोई दोस्त रिश्तेदार वगैरह याद न आए, ये मेहनत करनी है। दूसरा, सिराते मुस्तकीम पर खुदाई खिदमतगार बनना है। जिस्म जहन दौलत सब कामयाब कर अपनी आला तकदीर बनानी है। नेमत खुदा इज़ाए अमाल रूपी सूरत हाल की कशिश को भी खत्म करने वाले मुकम्मल लगावे खात्मा बनो। तफसील, अभी तक कुदरत के जरिए बनी हुई मुश्किलात हालत को अपनी तरफ कुछ न कुछ कशिश करती हैं। सबसे ज्यादा अपने जिस्म के हिसाब किताब रहे हुए ईज़ाए अमाल के रूप में आने वाली मुश्किलात अपनी तरफ कशिश करती हैं। जब ये भी कशिश खत्म हो जाए तब कहेंगे मुकम्मल लगावे खात्मा। कोई भी जिस्म की या जिस्म के दुनिया की मुश्किलात सूरत हाल को हिला नहीं सके। यही मुकम्मल स्टेज है। जब ऐसी स्टेज तक पहुंच जाएंगे तब सेकंड में अपने मास्टर तमाम कुव्वत नशीन रूप में आसानी से वाक़ई हो सकेंगे। स्लोगन, पाकीज़गी का रोजा सबसे अफजल हकीकी अफजल हजरत का रोजा है। इसमें ही हवा से बालातर खुशी समाई हुई है। अपने कुव्वत नशीनी जहन के जरिए इलाही नूर देने की खिदमत करो। आज का गैबी इशारा, जहनी खिदमत बेहद की खिदमत है। जितना आप जहन से जुबान से खुद सैंपल बनेंगे तो सैंपल को देख करके आपे ही कशिश होंगे। कोई भी मजमूई काम करते हुए जहन के जरिए वाइब्रेशन फैलाने की खिदमत करो। जैसे कोई बिजनेसमैन है तो सपने में भी अपना बिजनेस देखता है, ऐसे आपका काम है जहान फलाह करना। यही आपका ऑक्यूपेशन है। इस ऑक्यूपेशन को यादाश्त में रख हमेशा खिदमत में बिजी रहो। आमीन।